नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज एक बार फिर से आपसे सवाल, क्या सियासी नफा नुकसान के लिए हिंदू धर्म के खिलाफ बार बार जहरीले बयान दिए जा रहे हैं? हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के लिए सिरदर्द बन चुके हैं, या फिर वोट के लिए अखिलेश के कहने पर ही ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये हिंदुओं पर चोट कर रहे हैं? हिंदू धर्म और रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से जब जुबान खोली तो विवाद ही निकला। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद बढ़ने पर डिंपल यादव ने सफाई जरूर दी और कहा कि उनका निजी बयान है। पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन नहीं करती, लेकिन सवाल है बार बार हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मौर्य पर अखिलेश आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? वजह क्या है? समाजवादी पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन की ओर से भी लगातार हिंदू, सनातन और हिंदी भाषियों के खिलाफ विवादित बयान आ रहे हैं। क्या इंडी गठबंधन में सब आउट ऑफ कंट्रोल है? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामचरितमानस पर बार बार सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब हिंदू धर्म पर ही डायरेक्ट अटैक किया है। अखिलेश यादव की नसीहत के बावजूद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म पर विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में एक जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को एक धोखा करार दिया है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके के डीएनए में हिंदू द्रोह, रामद्रोह समाया हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबरी चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन बाबरी मानसिकता नहीं गई। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जिनका पार्टी का नाम तो है समाजवादी और काम करते हैं नमाजवादियों को खुश करने के लिए। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर इस तरह से अटैक किया है। क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर अनुसूचित जाति जनजाति के कार्यक्रम में वोट बैंक और समाज को बांटने के लिए हिंदू धर्म पर सीधा अटैक किया है? हालांकि स्वामी के बयान के बाद डिंपल यादव ने सफाई देते हुए इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, राम मंदिर पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। बीजेपी राम मंदिर के नाम पर मार्केटिंग कर रही है। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ राम मंदिर को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिंपल यादव न्योता मिलने पर प्राण प्रतिष्ठा में जाने को तैयार हैं। डिंपल यादव ने कहा कि राम सबके लिए आस्था है। तो जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है, और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर कटाक्ष किया है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी राम को समझती तो 1990 में अयोध्या में गोली नहीं चलवाती। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अगर उस समय समझते तो नहीं गोली चलाते। तो कभी भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए उनको बुलाना ही चाहिए, उनको जाना ही चाहिए और देखना चाहिए कि प्रभु श्री राम की क्या महिमा है, प्रभु श्री राम कौन है। जहाँ पूरे दुनिया का ज्ञान खत्म हो जाता है, वहाँ से फिर श्री राम का ज्ञान शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि जाना ही चाहिए 100%। सच्चाई तो ये भी है कि एक तरफ
अखिलेश पीडीए के बाद ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं के नेता हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अखिलेश के लिए चुनौती है कि वो एक तरफ मुसलमान वोट को खोना नहीं चाहते तो दूसरी तरफ हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। सवाल है कि क्या अखिलेश के कहने पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव कार्रवाई क्यों नहीं करते? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सुन लिया, अब एक और बयान सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बयान दिया और क्या कहते हैं कि किसी भी कीमत पर कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। उद्घाटन वाले दिन अल्लाह से करेंगे बाबरी मस्जिद वापस मिलने की दुआ। सुनिए। मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिसमार कर दिया और खत्म कर दिया। और आज उसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ। हमारे तो शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। एक ही पार्टी के अलग अलग चेहरे और एक ही पार्टी के अलग अलग चेहरों के अलग अलग बयान, ये सब आप यहां पर सुन रहे हैं। मेहमान जो जुड़े हैं मिलवाते हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज विश्लेषण करेंगे इन बयानों का। जुड़े हुए हमारे साथ सैफ खान साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से हैं और तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक साहब, अखिलेश यादव जी क्या है? क्या आप पूछना चाहते हैं? खुल के पूछिए। अखिलेश यादव जी हिंदू हैं? पहली बनी बिल्कुल है। आपको कोई शक है? अखिलेश यादव जी हिंदू हैं तो क्या वो धोखेबाज हैं? एक बात बताइए, किसी का अगर निजी बयान है जो कोई किसी को कुछ कह रहा है तो उनसे पूछिए। उन्होंने ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मंच से बोलते हैं, सबके सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं, तो उस वक्त वो ये कहते हैं कि ये मेरा निजी बयान है। नहीं, एक बात मैं पूछूंगा। अभी एक नाचने वाले को मैं देख रहा था जो इत्तेफाक से कहीं पर बैठ भी गया है, उसने का गोली कांड हुआ तो संविधान की रक्षा के लिए गोली कांड हुआ और उसके बाद इन्हीं माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय महाराज मैं किसको अच्छा मैं तारिक भाई कंप्लीट कर लेने दीजिए। तारिक भाई बोलिए, कंप्लीट कर लेने दीजिए, बीच में बोलिए। हिंदू हृदय सम्राट माननीय महाराज धीराज बादशाह वक्त मोदी जी ने उन्हीं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत कितने बड़े पद कितने बड़े सम्मान से सम्मानित किया है? क्यों नहीं इन्होंने इस्तीफा दे दिया सांसदी से? स्वामी प्रसाद मौर्य, शफीकुर रहमान, डिंपल यादव, किसका बयान माने ये बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के समर्थक मुझे बस ये बताइए। देखिए एक बात समझिएगा, डिंपल यादव जी ने क्या कहा कि उनका निजी बयान है। शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने क्या कहा कि हम दुआ करेंगे। अरे भाई कोई अगर दुआ करना चाहता है तो उसमें भी आप रोक लगाएंगे? नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे। नहीं, आपको दुआ मांगने में कोई तो तकलीफ है? आपको कोई भी कुछ भी दुआ मांगे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी के शायद जो समर्थक है वो कंफ्यूज है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू शब्द एक धोखा है, हिंदू धर्म धोखा है। शफीकुर रहमान यहां पर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कट्टर हिंदू हैं। तो कौन क्या है ये बताइए ना, जरा क्लियर कीजिए। नहीं, वो कट्टर हिंदू है और हिंदू शब्द एक धोखा है। तो पहली बात है, शफीकुर रहमान साहब को ये जानना चाहिए कि वो सनातन धर्म होता है। अब एक सनातन धर्मी जिनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है, अगर वो अपने धर्म के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? मतलब आप ये मान रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातनी है लेकिन गलत बयानबाजी करते हैं, डैमेज होता है कि नहीं? एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इस देश में। आपका डिक्टेटरशिप। अरे ऐसी एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच समाजवादी पार्टी की मतलब हालत खराब कर रही है। अरे भाई ये उनसे जाकर पूछिए। अरे तो आप भी तो समाजवादी पार्टी के ही हैं, आप समाजवादी पार्टी को अपना नहीं मानते? मोदी जी ने अभी इतने कानून बदले हैं, कानून बदल के ये भी कर देते
कि जो भी निजी स्पीच देगा, जो यहाँ का मूल निवासी बैकवर्ड कोई भी इस तरह की स्पीच देगा उसको हम जेल में डालेंगे। तो एक काम क्यों नहीं, एक बात क्यों नहीं, आला कमान से एक आदेश क्यों नहीं जारी हो जाता स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के लिए कि अगर अभी कभी आप ऐसे बयान देने वाले हो तो पहले बोल दिए ये मेरे निजी विचार है, ये मेरे निजी बयान है, तो इसको पार्टी से ना लें। ऐसा हो सकता है क्या? तो वो उनसे पूछिए ना। अरे तो आप समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के अलग अलग बयान, लोग कंफ्यूज हो गए। सर जी हमारे वहां सैफ खान साहब, हाँ हमारे वहां किसी को बोलने पर रोक नहीं है। और ऐसा बोलो कि समाजवादी पार्टी को हाशिए पे ले आओ। और सर ये क्या लिख के आ रहा है इंडी में सब आउट ऑफ कंट्रोल, ये इंडी क्या है सर? ये इंडी क्या है? सैफ खान साहब से पूछूं मैं, साथी हैं आपके? नहीं सैफ खान साहब बाद में बताएंगे, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं दीक्षित जी, ये इंडी क्या लिखा है? इंडी गठबंधन साथ में नहीं है क्या? आप कहां लिखा हुआ इंडी गठबंधन? INDIA अलायंस है तो उसको पूरा लिखिए ना अलायंस। आपने तो वो ए गायब ही कर दिया, तो क्यों गायब किया हुआ है? तकलीफ हो रही है इंडिया के नाम से? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सुनिए आपको तो तारिक साहब, ये जो आप सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं ना, ये एक बार जरूर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछे किसको माने किसको नहीं माने। यहाँ पे बैठकर सनातन पर बहस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और सब लोग, क्योंकि एक के बाद एक बयानबाजी, कभी इंडी गठबंधन के अलग अलग लोगों से बयानबाजी आ जाती है। इंडिया पूरा लिख रहा है। सुनिए ना, अरे आप लोग इंडिया को एकजुट होने तो दीजिए, पहले इंडिया को पहले एकजुट होने तो दीजिए, इंडिया को एकजुट होने दीजिए, हम सब पूछ लेंगे। सैफ खान साहब, आपको लगता है कि हिंदू धर्म धोखा है? देखिए सबसे पहले हिमाचल, अरे सैफ खान साहब चलिए दोबारा जुड़ते हैं आपसे, लगता है कुछ तकनीकी खामी आ गई, तकनीकी कारण से आवाज नहीं दबाइए, आपकी आवाज सुनेंगे हम। अवधेश जी ये बताइए, क्या अखिलेश यादव जी को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया है? क्योंकि कभी कुछ बयान, एक तरफ ब्राह्मण मंच सजता है तो दूसरी तरफ ऐसे बयान आ जाते हैं। शफीकुर रहमान के उनके बयान देख लीजिए, ये हो क्या रहा है? देखिए ये हो क्या रहा है, इसका कोई एक अर्थ जब हम निकालेंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। इसका एक अर्थ तो पहला इतना ही होता है कि जब आप लगातार सत्ता से बाहर रहते हैं, पराजित होते हैं, भविष्य में आने की संभावना नहीं होती है, तो फिर आप किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या बोलना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, तो फिर आप इसी प्रकार से उटपटांग बातें करते हैं। लेकिन चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगातार एक उनमें निरंतरता है ऐसे बयानों में, ये कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में आने के चुनाव के बाद से ही इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो उसमें इतना तो समझ में आता है कि वो आए थे कि सत्ता में आएंगे, उनको सत्ता नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी फिर से 3 राज्यों का चुनाव जीत गई। इस समय जो लोकसभा का चुनाव है, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, एनालिसिस आ रहे हैं, उसमें यह माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में भी सत्ता की सबसे सशक्त और प्रबल दावेदार है। अब मैं तो यही इसलिए जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि प्रबल दावेदार है, न तो तारिक जी बोलने लगेंगे आपने उसको सत्ता में पहुंचा दिया। तो वो सारी स्थितियां बता रही हैं कि विपक्ष के खेमे में कि उसको ठीक से समझकर कि बीजेपी क्यों आगे बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को क्यों मान्यता मिल रही है, देश और दुनिया में हिंदू समाज प्रखर होकर के क्यों खड़ा हुआ है, अपने संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए वो क्यों उठ के इस सबका विश्लेषण करने की जगह कई तरीके से वोट लेने की कोशिश होती है। एक कोशिश हुआ है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि जैसे अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं हिंदू नहीं रहूंगा, बौद्ध बन गए, और एक वो धारा चली है, फिर उसी धारा में जो है मंडलवाद आ गया, तो मंडलवाद की ओर ले जाओ। हिंदू का मतलब वो मानते हैं केवल फॉरवर्ड कास्ट को गाली दो, सवर्णों को दो, तुलसीदास को दो, बोलते रहो, और उसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है। जो दक्षिण से भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, क्योंकि दक्षिण में भी इतनी बोलने की आवश्यकता नहीं थी, द्रविड़ डीएमके एक सशक्त पार्टी है वहां। तो मेरा संदेह यह है कि दक्षिण के तमिलनाडु में भी धीरे धीरे जो ये हिंदुत्व, देखिए हिंदुत्व जब मैं कह रहा हूं तो उसको कभी इस दृष्टि से नहीं लिया जाए कि हिंदू कोई सांप्रदायिक होकर के या आक्रामक होकर के दूसरे के विरुद्ध खड़ा हो रहा है, लेकिन अपने धर्म संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति अगर नए सिरे से भावना जागृत होती खड़ा हुआ है, तो
तमिलनाडु में भी समस्या हो रही है राष्ट्रीय एकीकरण से। तो वहां भी मुझे लग रहा है कि एक भय डीएमके और बाकी में अंदर पैदा हुआ है कि शायद हमारी स्थिति पहले की जैसी नहीं रही, इसलिए सारे बयान आ रहे हैं, सारे बयान आ रहे हैं। मतलब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस रास्ते की ओर अभी आगे बढ़ना है। रावत साहब, क्यों ऐसे इस तरह के बयानबाजी की जा रही है, ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे पार्टी को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन एकजुटता भी कहीं नहीं आ रही है? हिमांशु जी, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान हैं, इन बयानों से धर्म का कोई लेना देना है नहीं। ना तो ये खुद धार्मिक है और ना ये कहीं इस प्रकार की सोच रखते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, किसी प्रकार से जो दलित वोट है, मैं उनको हिंदुओं को कहीं ना कहीं गालियां देकर के, रामायण को गालियां देकर के, चौपाइयों को गाली देकर, तुलसीदास जी को गाली देकर के मैं उन वोटों को अपनी तरफ खींच लूं। क्योंकि मायावती का प्रभाव जैसे जैसे कम हो रहा है तो स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी जगह लेना चाहते हैं। लेकिन अब ये अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश जी तो धार्मिक भी हैं, उनका परिवार भी धार्मिक है। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं दलित वोटों को लेता भी हूं थोड़ी बहुत, इनके कहने से वोट कोई आने वाला नहीं है, अगर ये वोट लेने की कोशिश भी करते हैं तो हिंदू वोट उससे ज्यादा खिसक रहा है इनके पास से। अच्छा। क्योंकि समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं है कि हिंदू वोट बैंक नहीं है, कि खाली मुसलमानों का ही वोट बैंक है उनके पास में। उनके पास बहुत बड़ा यादव वर्ग वोट बैंक है, और यादव वर्ग तो हिंदू है कट्टर, और वो कृष्ण को मानने वाले हैं, दूसरे भगवानों को भी मानने वाले हैं। तो इसका मतलब उस वोट बैंक का बहुत भयंकर लॉस अखिलेश को और समाजवादी नहीं, तो फिर वो ब्राह्मण महापंचायत भी तो करवा रहे हैं, ब्राह्मण महापंचायत भी तो करवा रहे हैं, उसके पीछे क्या लक्ष्य है? अखिलेश जी तो सबको साथ में लाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जी के साथ वाले शायद नहीं चाहते हैं ऐसा। मैं ये कह रहा हूं ना कि वो मेढकों को तोलना बड़ा मुश्किल होता है, उधर से खींचने की कोशिश करेंगे, उधर से बहुत सारे दूसरे लोग टूट जाएंगे। इसलिए जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को इनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इनकी जवान पे ताला नहीं लगाया जाएगा, समाजवादी पार्टी का बहुत सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा देखिए, जब तक सैफ भाई जुड़ रहे हैं, एक साल में बयान दिए हैं, जब तक सैफ भाई जुड़ रहे हैं, मैं एक बार फिर से तारिक भाई से पूछ लेता हूं। तारिक भाई, ये बात बताइए, क्योंकि हमने देखा है कि अखिलेश यादव इन बातों से अलग रहते हैं। अखिलेश यादव ब्राह्मण महापंचायत भी कर रहे हैं, सबको साथ में लाने की बात करते हैं, सबको एकजुट करने की बात करते हैं, लेकिन उनके साथ वाले जब ऐसे बयान देते हैं तो दिल तो उनका भी दुखता होगा ना, उनको भी तो बुरा लगता होगा कि ये क्यों बोलते हैं ऐसा। नहीं, सही बात है, दिल सबका दुखता है। जैसे एक मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था हम तो सत्ता में आए हैं बाबर और हुमायूं और अकबर को टाइट करने के लिए। दिल बहुत दुखता है, उनके बयानों पे कुछ नहीं होता है। वो तो कहा जाता है कि नमाजवादी है, अब हम लोग को नमाजवादी। अखिलेश जी का बताइए ना तारिक भाई, अखिलेश जी का बताइए ना, क्योंकि उनको हमने सुना है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। मैंने आपने पूछा कि दिल दुखता है, मैं कहा बिल्कुल दुखता है। मैंने बता तो दिया, दिल दुखता है तो दर्द दिल का इलाज क्यों नहीं होता है? इस दुखते दर्द का इलाज क्यों नहीं होता है? क्या चीज? दिल दुखता है तो इसका इलाज क्यों नहीं होता है कि ऐसे बयानों को रोक लगा दी जाए, चाहे शफीकुर रहमान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य? आप बताइए दीक्षित जी, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए क्या क्या कार्रवाई? नहीं, अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष होता तो सख्त लहजे में समझाता कि ऐसे मत करिए भैया, हमारी पार्टी को भी नुकसान पहुंचता है। हाँ ठीक, तो आप आगे कार्रवाई बताइए, क्या करें बताइए। अरे आप बताइए, मैं एक बात बताइए, अगर सब करना है तो आप सब लोग, नहीं तो एक काम करिए, आप सब लोग मेरे को ही चुन दीजिए, आप सब लोग सर्वसम्मति से मेरे को ही चुन लीजिए, मैं ले लूंगा एक्शन। नहीं, आप बताइए दीक्षित जी, फिर मैं कुछ जवाब दूंगा ना उसका, आप बताइए। अरे या तो शांत कराएं या फिर भैया बाहर का रास्ता दिखाएं, कम से कम कुछ तो शिकंजा कसे। सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात है, माफी मांगने की बात नहीं कह सकते, माफी मांगने की बात नहीं कह सकते। क्या कमिटमेंट तभी सिद्ध होगा कि आप धर्म के विरुद्ध नहीं है जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैकवर्ड को बाहर निकाला जाए, वो बैकवर्ड एक संवैधानिक पद पे क्यों बना? ये देखिए, ये है पढ़े लिखे दीक्षित जी। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे हिंदू धर्म को आप धोखा बता दें, शफीकुर रहमान जैसे इतने बयान दें, डिम्पल जी की भी बात आप नहीं मानते, या फिर आप डिम्पल जी की भी बात नहीं मानते, आप अखिलेश की भी बात नहीं मानते? ये है हिंदू धर्म, सनातन धर्म नहीं है ये है दीक्षित वाला हिंदू धर्म। हाँ बिल्कुल, जो सबको एकजुट लेकर चलता है। और सुनिए, मैं डंके की चोट के साथ बोलता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं गर्व से कहता हूं ये बात। जो ब्राह्मण होने के नाम पर फायदा उठाने के लिए लोगों की जेबें काटते हैं, मेरे को ये बताइए, यानी आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में हैं, आप शफीकुर के साथ में हैं, आप डिम्पल यादव अखिलेश के साथ में नहीं है? आप ये बताइए। आपने धर्म बता दिया, हमने बताया ना, लेकिन आप बोलने की हिम्मत तो करिए, आप बोलने की हिम्मत तो करिए।
मूल निवासियों को आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, मूल निवासियों को निकाल दिया जाए। मूल निवासियों को वही क्या ये विक्टिम कार्ड बड़ा अच्छा लगा, जो आप लोग कराते थे, ये विक्टिम कार्ड इतना अच्छा लगा तारिक भाई। जब कुछ नहीं होता ना, जब कुछ नहीं होता तब बोल देते कि भैया मेरे से गलती हो गई। जो कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं ये विक्टिम कार्ड बहुत अच्छा लगा, कसम से बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। तारिक भाई ये कंटिन्यू चलाते रहिएगा, तारिक भाई ये कंटिन्यू चलाते रहिएगा आने वाले कुछ सालों तक। सैफ खान साहब, मैं अभी भी अपनी बात पे अटल हूं, मैं अभी भी अपनी बात पे अटल हूं। ये चीज आ जाए समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छा हो जाएगा। सैफ खान साहब, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बीच बीच में जो बयान आए हैं, क्या उससे कांग्रेस आप सहमत हैं? सैफ भाई जरा देखिएगा, म्यूट है क्या? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या उसके कोई भी पदाधिकारी जो है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स किसी को नहीं पास करना चाहिए। हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। हिमांशु, अभी मैंने आपसे ही सुना अभी कि आपको गर्व है हिंदू होने पे। जाहिर सी बात है, 80% आबादी जो है हमारी गर्व करती है। मगर आप मुझे ये बताइए, अगर मोहन भागवत ये कहते हैं 2009 में कि हिंदू एक धर्म नहीं है, और प्रधानमंत्री कहते हैं टाइम्स नाउ के अर्नब गोस्वामी के शो में 11 दिसंबर 1995, छोटा सा करेक्शन सुन लीजिए सैफ भाई, एक छोटी सी बात, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। हिंदू एक धर्म नहीं है, और दूसरी चीज कि ये एक धोखा है। अंतर है कि नहीं है? चाहूंगा बात कंप्लीट करने की। मैं आपकी बात करूंगा, लेकिन धोखा नहीं बोला वहां। सुनिए, हाँ मैं जानता हूँ, मैं आपकी बात समझता हूँ। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल भी तो बोला। अब आपको गर्व हो रहा है प्रधानमंत्री पे? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये बोलते हैं भगवान हनुमान जी जो है जाति और वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। अब आपको गर्व हो रहा है हनुमान जो है? हिमांशु, नहीं, क्या धोखा कहना सही है? क्या कहीं पर धोखा कहा गया? अपशब्द कहा गया? आप ये बोलिए कि सभी सनातनी है, सुनिए, सभी सनातनी है, सभी एकजुट है, तो ठीक है चलेगा। लेकिन किसी धर्म को धोखा कहना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्या वो सही है? प्रधानमंत्री के लिए भी बोल दीजिए कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं पास। मुझे बस ये बताइए कि किसी धर्म के बारे में गलत कहना सही है? गणेश भगवान जी को धर्म के बारे में गलत कहना सही है? धोखा बोला जाता तो क्या होता? सुनिए, मुझे बताइए ना। अरे सैफ भाई, क्या वहां पर किसी धर्म के बारे में गलत कहा गया? कि हिंदू नहीं करना चाहिए, तो बोलिए। ये बिल्कुल गलत तरीके से चीजों को उद्धृत किया जा रहा है बिना समझे हुए कि धर्म का अर्थ। सैफ भाई, लेकिन आप जो रख रहे हो, सैफ आप जो रख रहे हो, आप जो बात रख रहे हो उसको क्लियर करना जरूरी है ना। मेरे बीच में मत बोलिए हिमांशु, मेरा तो सवाल यही है। और जितने लोग अभी ये बीच में बोल रहे हैं, मैं उनसे वाकिफ होकर बोलता हूँ। एक एक करके बोल दीजिए, क्या आप प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पे जो है मोहर लगाते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, इस्लाम धोखा है क्या? हिंदू होने की इस्लाम धोखा है क्या? बताइए, उत्तर दूंगा जरा। अरे मैंने इस्लाम ठीक है, ऐसा है एक एक करके अगर आप सारे पैनलिस्ट से पूछ रहे हैं, हाँ तो अवधेश जी पहले बताइए। अवधेश जी बोलिए, जवाब दीजिए। ऐसा है ने जो कहा है सर भाई, सवाल हो गया, आपका जवाब दीजिए ना प्लीज। एक मिनट, अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी की आवाज। अरे सुन लीजिए, हिमांशु बोलिए अवधेश जी। न तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, न मोहन भागवत जी ने कहा है, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। 2009 अरे सुन लीजिए ना भाई, पूरी बात सुन लीजिए, क्या कहा है? अरे सुनिए भाई, ऐसा नहीं होता बीच में। अरे मैं बता, सुनो ना क्या समस्या है। आप देखिए, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपत्ति होगी बात बोलिएगा, पहले सुन लीजिए पूरा। एक ब्रांच के टाइम्स नाउ के बैठे हुए जो है, देखिए ना, सुनिए, बोलूँ आपकी बात सुनूंगा। सैफ भाई रुकिए, गणेश भगवान सैफ भाई सुनेंगे आप, सैफ सुनेंगे आप, सैफ सुनेंगे, हिम्मत है, सैफ सुनेंगे, सैफ सुनेंगे आप, सैफ आप सुनेंगे तो बोल दीजिए। नहीं सुन रहे, आवाज डाउन कीजिए प्लीज, ऐसे नहीं चलती डिबेट, आवाज डाउन कीजिए। हाँ बोलिए अवधेश जी। सैफ जब आप सुनेंगे तब मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास अगर आप सुनेंगे तो। हाँ बोलिए अवधेश जी। सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में लिखा है, हिंदू इज नॉट ए रिलीजन इन सच टर्म। वही बात मोहन भागवत जी ने कहा
कि हिंदू को अन्य रिलीजन के समान रिलीजन या मजहब नहीं कहा जा सकता है। रिलीजन का अर्थ हम लोग धर्म लगा लेते हैं। अरे सुनो ना भाई, प्रधानमंत्री ने भी, अरे भाई बीच में आप सुन नहीं रहे, अरे सुन लो, जवाब मेरी बात सुनिए, आप सुन नहीं रहे। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपकी बात रखी, लेकिन सुनिए तो। प्रधानमंत्री जी ने भी यही शब्द कहा है। सैफ सुनेंगे आप? जो है सैफ, फिर से मेरे को म्यूट करना पड़ेगा प्लीज, देखिए नहीं कहा जा सकता। सैफ म्यूट करना पड़ेगा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। अरे भाई ऐसे कैसे? ठीक है, म्यूट कीजिए सैफ को म्यूट कीजिए। ऐसे नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ एक एक करके अपनी बात रखें, यहाँ पर जो भी है एक एक करके अपनी बात रखें। हाँ, रिलीजन का अर्थ जो हमारे यहाँ धर्म लगाते हो नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का अर्थ पंथ निरपेक्ष लगाया गया है, धर्म निरपेक्ष। अरे सुनिए उसको कहना कि एक धोखा है। आपकी हिम्मत तो है नहीं क्या हम मखोटा पहन के अंदर बैठ के ये बोल रहे हैं कि आप अरे भैया ऐसा आप सुनोगे ही नहीं, हमारी हिम्मत है नहीं। कोई गणेश भगवान जी टेलीविजन पर बैठ के, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठ के मुझे बुरा लगा है, किसी के हिम्मत को चैलेंज करे बैठ के, आबादी जो है हिंदू जो है उसको बुरा लगा है। सिर्फ जो मखोटा पहन के बैठते हैं उनको बुरा नहीं लगेगा ना। आप लोगों में हिम्मत है बोलने की प्रधानमंत्री के खिलाफ। ठीक है सैफ भाई, सैफ अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, आप यकीन मानिए, अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरे सवाल नहीं सुन रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरी डिबेट में आपकी आवाज सही तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। ये मानिए मेरी बात, थोड़ा सा सब्र रखिए, दर्शकों तक आपकी बात पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बोलिएगा अपनी बात, है ना। मेरा आपसे मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि जब मुझे मौका दिया गया मैं, हाँ, लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दे रहे थे ना। आपको नहीं सुनिए ना, आप कंटिन्यू बोल रहे थे। आपने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं ले रहे थे। आपने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं ले रहे थे, इसीलिए मजबूरी थी, समझिए। मैं नहीं चाहता किसी को। तारिक भाई कुछ कह रहे हैं, तारिक प्लीज एक मिनट तारिक ले लीजिए जवाब। रुक तारिक भाई की बात सुन ले, एक मिनट तारिक भाई। डिबेट ऐसे नहीं होती है, थोड़ा ठंड रखिए। आपने कुछ सवाल किए तो उन सवालों का जवाब भी तो सुनिए। बोलिए ताकि आपके दिमाग में फिर उन सवालों के बाद, जवाबों के बाद आप फिर सवाल कर सके। आप अगर इन्हीं लोगों की तरह एक तरफा बात करेंगे तो बात दूसरे भी नहीं सुनेगा, आप भी नहीं सुन पाओगे, आप समझ भी नहीं पाओगे। तारिक भाई बहुत स्पष्ट सा सवाल था, उसका जवाब मैंने पूछा था लेकिन अभी तक नहीं मिला। क्या इस तरह की जब बयानबाजी आती है तो उस बयानबाजी के बाद क्या लगता नहीं है कि वो डैमेज होता है? एक वोट बैंक ही मान के चलिए, लेकिन लोगों का विश्वास हटता है। मैंने ये पूछा था, सीधा सवाल। देखिए भाई, एक बात समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो मूल निवासी है, बैकवर्ड है यहाँ का, अगर वो अपनी बात कह रहा, हमारी पार्टी का एक उसूल समझिएगा, हमारी पार्टी का एक उसूल है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोल सकते हैं। मैं पिछले 10 साल से 8-10 साल से मैं करीब 30-35 हजार में डिबेट्स कर चुका हूँ, इससे कम नहीं की होगी। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी बातें कही हैं, कभी भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें भी हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई चीजों का समर्थन भी किया है, कई चीजों का विरोध भी किया और खुल के किया है, आपके मंच से भी किया है, हर जगह मैंने किया है। वो ये चीजें अखिलेश जी तक गई, उन्होंने खुद भी देखी हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी, जब भी निजी मुलाकात भी हुई, उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अच्छा, पहली बात तो तारिक भाई, देखिए ना, यहाँ पर एक बात बनती है, एक सवाल बनता है, प्लीज मेरे को ये बताइए, तो क्या अखिलेश जी, उसी बात पे आ रहा हूं। नहीं सुनिए ना, वक्त के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो अखिलेश यादव जी यानी आने वाले वक्त में भी नहीं रोकेंगे, चाहे वो शफीकुर रहमान हो या फिर ये आपके स्वामी प्रसाद मौर्य, नहीं रोकेंगे कि आप निजी बयान अपना कुछ भी बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता? शफीकुर रहमान साहब, देखिए शफीकुर रहमान वर्क साहब ने जो कहा, वो कोई ऐसी बात भी उन्होंने नहीं कही कि किसी के खिलाफ बोला हो या किसी का वो बोला हो। आदमी ने कहा कि हम अपने अल्लाह से दुआ करेंगे बाबरी के लिए ही सही भाई। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनके दिमाग में एक चीज लगे। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य, ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य करना भी आप बताएंगे। रावत साहब रुकिए, रावत साहब रुकिए, रावत साहब रुकिए, रावत साहब एक मिनट आ रहा हूँ, रावत साहब रुकिए, आ रहा हूँ, बात कंप्लीट, रावत साहब आ रहा हूँ। तारिक भाई, शफीकुर रहमान की बात हो गई, अब स्वामी प्रसाद मौर्य, उनको भी नहीं रोकेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य वो रोकेंगे या नहीं? स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं रोकेंगे? रावत साहब एक मिनट प्लीज, दुआ कर सकता है कोई आदमी? नहीं तारिक भाई, अरे रावत साहब एक मिनट, सुनिए, देखिए बात प्लीज, देखिए मेरे को शांत
कराना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, रावत साहब रुकिए थोड़ी देर प्लीज, मेरे को शांत, मैं म्यूट करा दूंगा, क्या फायदा। रावत साहब म्यूट करा दूं, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, रावत साहब रुकिए। देखिए शफीकुर रहमान की आपने बात बता दी तारिक भाई, तो ये मानिए कि अब जो बाकी ये स्वामी प्रसाद मौर्य हैं ये कंटिन्यू बोलेंगे ऐसा, उनके निजी बयान रहेंगे, हम ये मान लें? देखिए एक बात समझिए, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि जो वर्ग साहब का आपने मान लिया, लेकिन इतना भी होना चाहिए कि अगर कोई अल्लाह से बात कर रहा है या भगवान से बात कर रहा है तो हमारे धर्म में भी इन्हीं के जैसे मौलाना लोग मौजूद हैं जो बेकार की और बेतुकी बातें करते हैं कि क्या मांगे क्या ना मांगे। अरे हमारी मर्जी, हम अल्लाह से जो चाहे बात करें, भगवान से चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की बताइए, वो कंटिन्यू बोलेंगे। अब आप अरे स्वामी प्रसाद मौर्य कंटिन्यू बोलेंगे। अरे देखिए मुद्दे पर आइए रावत साहब प्लीज, आप इसमें ऐसे मत करिए। तारिक भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य कंटिन्यू बोलते रहेंगे, हिंदू धर्म पर सवाल खड़े करते रहेंगे और ये निजी बयान की तरह पार्टी आला उनको रियायत देता रहेगा। आपके जैसा हमारा मुल्लाओं का इस्लाम चलता है, आपके वहां धर्म गुरुओं का धर्म चलता है। तारिक भाई, मुल्लाओं का इस्लाम, क्या मेरे सवाल का जवाब आपके पास है या नहीं? सवाल का जवाब है या नहीं? तारिक भाई सवाल का जवाब है कि नहीं? सवाल का जवाब है। रावत साहब म्यूट करिए प्लीज, रावत साहब म्यूट करिए, म्यूट करिए रावत जी को, रावत जी को म्यूट करिए एक मिनट। तारिक भाई मेरे सवाल का जवाब है कि नहीं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बयान ऐसे देते रहेंगे हिंदू धर्म के खिलाफ? आला कमान कहेगा निजी बयान है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया वहां पे डिंपल जी ने भी नकार दिया, पार्टी सिरे से खारिज करती है। लेकिन वो बोलते रहेंगे, छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता से बात करिएगा वो भी खारिज करेगा इसको, चाहे किसी धर्म का हो। नहीं तो निजी बयान है, वो बोलते रहेंगे, है ना? निजी बयान है तो क्या हम किसी के निजी को बात को टेप लगाते हैं, उनका मुंह सिलते? ये बीजेपी में होता है, समाजवादी पार्टी में नहीं होता। अच्छा ठीक है, और गुलाम की मानसिकता किसी की भी गुलामी करवाना नहीं है हमारा। फिर आते रहेंगे बयान, आते रहेंगे बयान, आप अपनी तरफ से तैयार हो जाइए, आते रहेंगे बयान। हाँ, अखिलेश को गाली देने लगे, निजी बयान मानोगे इसको? फिर क्या होगा? अखिलेश भगवान है। अरे मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूँ डिंपल को गाली देने लगे कल को, अखिलेश को गाली देने लगे, फिर भी निजी बयान बोला जाएगा? मैं कह रहा हूँ कल को आज को गाली देने लगे, कल को इस्लाम को गाली देने लगे, कल को कहने लगे इस्लाम भी धोखा है, फिर क्या करोगे? कहलवा के दिखा दो इस्लाम भी धोखा है, वो भी भाई कहलवा के दिखा दो इस्लाम भी धोखा है, कर्तन से जुदा के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। टालो मत, आप तो किसी को भी टालो मत बात को। मैं कह रहा हूँ कल को आपके खिलाफ या वर्ग के खिलाफ अगर उन्होंने बोल दिया तो क्या होगा? मंदिर बना लिया, वो भी चलिए ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नहीं ये हो गया, चलिए ठीक है। सैफ भाई वाह क्या धर्म है भाई। इस तरह से जब एक धर्म को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है या लगातार बयानबाजी दी जा रही है, तो क्या इससे आने वाले वक्त में आप सभी लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ पाएंगे? और जब आप वोट मांगने जाएंगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, लोगों को कैसे फेस करेंगे? बिल्कुल जो है एक बहुत अफसोस की बात है, ऐसे स्टेटमेंट सामने नहीं आने चाहिए। और मुझे ये सलाह जो है मैं तारिक भाई को यहीं पे ही दे रहा हूं कि अपने जो नेता हैं उनको ये समझाएं कि ऐसे स्टेटमेंट ना दे। और यही बात जो है मैं भारतीय जनता पार्टी को भी समझाना चाहता हूं। हाँ। और आरएसएस के जो चीफ है उनको भी समझाना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट ना दें जो हिंदुओं की आस्था को जो है आहत करे। ना किसी मंच के ऊपर जो है, ना किसी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी भी रिलीजन को हर्ट करे या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हाँ, प्रधानमंत्री ने गणेश भगवानों तक को नहीं छोड़ा है, आप ये समझे। संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मिलकर सरकार चला रहे हैं और कहते हैं कि भगवान राम जो है राजा दशरथ के बेटे ही नहीं थे, तब भी सरकार तो साथ में चल रही है। अच्छा, वो चलेगा। ये बॉन्डिंग बनी रहेगी क्या? अगर ये बयान आते रहेंगे तो आप लोगों की बॉन्डिंग आगे चलती रहेगी? नहीं, हम तो ऐसे स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। अब शायद तारिक भाई को, शायद अवधेश जी तारिक जी को जवाब मिल जाएगा। वो ये पूछ रहे थे कि इंडी अलायंस कहाँ है? इंडी लिखा हुआ है, अलायंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सब लोग एक मत हो नहीं रहे हैं, एक राय हो नहीं रहे हैं। अलायंस मतलब गठबंधन, सब जुड़ेंगे तो उस वक्त लिख दिया जाएगा। अवधेश जी देखिए, तारिक जी अनुभवी हैं, कई बार डिबेट में उनको सब पता है कि इसका असर क्या होने वाला है, लेकिन उनकी बात रहते हैं। हाँ नहीं अभी 3 बात है जिनका मुझे उत्तर देना है। पहले है कि मुलायम सिंह को नरेंद्र मोदी ने क्यों दे दिया गोली चलवाई? तो अरे भाई ये देखिए बीजेपी के
सुनिए ना, वैसा है जल्दी से जल्दी से। नरेंद्र मोदी का इस नाते तो प्रशंसा करिए कि हिंदू घोर विरोधी को भी एक सम्मानित करके उनके कंट्रीब्यूशन को स्वीकार किया। राजनीति में इस प्रकार का व्यवहार होना ही चाहिए। दूसरी बात, जो ये मूल जो हो रहा है, ये मूल निवासी की जो बात है बहुत खतरनाक है। इस देश में कोई मूल और अमूल नहीं है, सभी इस देश के देखिए फिर उसी ट्रैक पर जा रही है। लेकिन एक बात आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से बात रखी, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक ये नहीं समझ पा रहे कि हिंदू धोखा है। तो जो शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि अखिलेश तो कट्टर हिंदू हैं, तो आखिर है क्या, सच क्या है, झूठ क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक